नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.5 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर की वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.5। प्रश्न संग्रह 1.5 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके बेसिक पार्ट का एक कृति देखते हैं। क्या दिया गया? युगपत समीकरण का उपयोजन। तो कहने का क्या मतलब है? एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो ये हमारा युगपत समीकरण है वो हम अपने लाइफ में कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले देखो कि एक कृति दिया गया है। कृति में क्या दिया गया? नीचे दिए गए चौखटों में तीर के चिन्ह के पास कुछ सूचना दी गई है। यहाँ पे देखोगे कुछ सूचना दी गई है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। इससे प्राप्त होने वाले समीकरण तीर के सामने वाली चौखट में लिखेंगे। यहाँ पे ये देखोगे, ये जो चौखट बनाया गया है, यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन के हिसाब से समीकरण बनाना है। तो पहले हमको क्या दिया रहेगा? इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, सूचना दी रहेगी, उससे ही हमको समीकरण बनाना है। देखोगे क्या लिखा गया है यहाँ पे? पहले इसको देखो, मैं सार्थक, मेरी वर्तमान आयु यक्स है। मतलब यहाँ पे जो सार्थक की वर्तमान आयु कितनी है, जो आज की आयु है वो कितना है? यक्स वर्ष है। और मैं साक्षी, मेरी वर्तमान आयु वाई वर्ष है। तो कहने का क्या मतलब है? सार्थक का आज का उम्र दिया गया है यक्स वर्ष और साक्षी का आज का वर्तमान आयु दिया गया है वाई वर्ष। अब यहाँ पे एक एक करके करते हैं। देखो कि क्या लिखा हुआ है? सार्थक की आयु साक्षी की आयु के दुगने से 8 वर्ष कम है। तो सबसे पहले देखो कि क्या दिया गया है? सार्थक की आयु जो है वो क्या है? साक्षी की आयु के 2 गुने से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सार्थक की आयु। सार्थक की आयु कितना है? देखो कि यहाँ पे यक्स है। देखो ये सार्थक की आयु यक्स है, वो क्या है? साक्षी की आयु का 2 गुना। तो साक्षी की आयु का 2 गुना मतलब 2 गुणे वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे वाई से 8 कम है, मतलब 2 गुणे वाई से 8 कम है। इसका समीकरण बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा? यक्स बराबर 2y माइनस 8। अब हम इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यक्स। अब यहाँ पे देखोगे 2y इस साइड है तो इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा बराबर माइनस 8। यही समीकरण यहाँ पे आ जाएगा, यक्स माइनस 2y बराबर माइनस 8। इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे सार्थक की आयु साक्षी की आयु के 2 गुने से, देखो साक्षी की आयु का 2 गुना किया गया है, उससे 8 कम है। तो ये हमारा ये मेन समीकरण बनेगा। अब यहाँ पे बनाते हैं। 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु सार्थक से 3 वर्ष कम थी। यहाँ पे देखोगे आज की वर्तमान आयु सार्थक का कितना है? यक्स है। तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यक्स में से 4 घटाओगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है? 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु। यहाँ पे साक्षी की आयु जो दिया गया है यहाँ पे क्या है? वाई है। तो ये भी वाई माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस 4। देखोगे यहाँ पे क्या लिखा गया? 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु। यहाँ पे 4 वर्ष पहले साक्षी की आयु कितना हो गया? y माइनस 4 हो गया। सार्थक से 3 वर्ष कम थी। तो सार्थक की जो आयु 4 वर्ष पहले कितना रहेगा? x माइनस 4 रहेगा। अब इसमें से भी 3 कम करना है। तो यहाँ पे बचेगा क्या? y माइनस 4 बराबर x माइनस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 7। अंक वाला इस साइड ले लो और 4 अंक वाला इस साइड ले लो। ये हो जाएगा, देखो माइनस 4 है, अभी ये जो है माइनस 7 है, बराबर किस साइड जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्लस 7 हो जाएगा। बराबर बराबर के बाद में x है और ये जो है प्लस y है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे माइनस 4 प्लस 7 कितना होता है? 3 बराबर x माइनस y। ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 3। हमारा समीकरण बनेगा x माइनस y बराबर 3। तो कहने का क्या मतलब है? जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। देखोगे क्या लिखा है? 4 वर्ष पूर्व साक्षी की आयु। तो 4 साल पहले साक्षी की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 4 और सार्थक से 3 वर्ष कम है। तो 4 वर्ष पहले सार्थक की आयु x माइनस 4 और उससे 3 वर्ष और कम। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा समीकरण निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सार्थक और साक्षी की वर्तमान आयु का योगफल 25 है। तो सबसे पहले किसका देखेंगे? सार्थक। सार्थक का वर्तमान आयु कितना दिया गया है? x वर्ष
और साक्षी का वर्तमान आयु कितना दिया गया, 22 वर्ष। तो ये तो सीधा सीधा बनेगा सार्थक और साक्षी की वर्तमान आयु का, ये वर्तमान आयु हो गया, उसका योगफल, आयु का योगफल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, ये हो जाएगा 25। तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 25। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण और ये हो गया तीसरा समीकरण। इसी तरीके से जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसका उपयोग करके हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बना करके फिर उसको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जिस भी मेथड का सवाल रहेगा उसको उस तरीके से हमको हल करना पड़ेगा। ये है प्रश्न संग्रह 1.5। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ये सवाल दिया रहता है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, जो सूचना दिया गया है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसका मतलब निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्या दिया गया, दो संख्याओं का अंतर 3 है और यहाँ पे देखोगे एक उल्लेख किया गया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, इस तरीके से आएगा। अब क्या बोला गया, दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो यहाँ पे आएगा पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त में क्या बोला गया, दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया, घटाना। तो देखोगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो ये अंतर दिया गया 3, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, घटाओगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या बोला गया, बड़ी संख्या का 3 गुना। तो सबसे पहले निकाल लो, यहाँ पे लिखोगे बड़ी संख्या का 3 गुना। तो बड़ी संख्या का 3 गुना कितना हो जाएगा, देखो जब बड़ी संख्या x है तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुणे x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। और क्या बोला गया है, छोटी संख्या के दुगने, यहाँ पे लिखोगे छोटी संख्या का दुगुना। छोटी संख्या का दुगुना का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे y, तो ये हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे शर्त पे आते हैं, देखो क्या लिखा गया है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है। यहाँ पे लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार में क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का 3 गुना का मतलब कितना हो गया, 3x प्लस छोटी संख्या का 2 गुना 2y बराबर ये 19 दिया गया है, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। तो देखोगे क्या दिया गया, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है। योगफल का मतलब ये हो गया प्लस हो गया। अब ये दोनों को हल करना है। अब ये जो दोनों समीकरण है उसको हल करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर ये 19, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे देखोगे सेम नंबर तो नहीं है लेकिन अपोजिट साइन है। यहाँ पे सेम नंबर लाने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से गुणा करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 में y का गुणा किया 2y और 3 दूनी 6, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 वैसे ही लिख दो, 3x प्लस 2y बराबर 19, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे है सेम नंबर अपोजिट साइन, देखो माइनस 2y प्लस 2y, तो क्या करोगे, जोड़ोगे, यहाँ पे लिखोगे समीकरण
समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 6, ये है समीकरण नंबर 3। उसके बाद में 3x प्लस 2y बराबर 19, ये है समीकरण नंबर 2। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस कट जाता है, तो 1 प्लस 1 माइनस कट गया, ये हो जाएगा 3 2 5x बराबर 19 6 25, तो ये हो जाएगा x बराबर 25/5, 25/5 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए x बराबर 5। अब ये जो x बराबर 5 है समीकरण 1 2 3 में रखो, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा, एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 1। यहाँ पे x का मान रख दो, 5 माइनस वाई बराबर 3, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3। अभी आप देखोगे 5 के सामने क्या है, प्लस से, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2, तो ये हो गया माइनस वाई बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये y बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या में बड़ी संख्या क्या है, x है, और छोटी संख्या y है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 2 हो जाएगी। तो इसके उत्तर में लिखोगे वह संख्या 5 तथा 2 है। कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद में उससे समीकरण प्राप्त करेंगे। समीकरण अगर मिल गया तो हम लोग कोई भी विधि लगा करके उसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या हमने मान लिया x और y, तो अंतर लिख दिया x माइनस वाई बराबर 3। और दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया, दूसरी शर्त में क्या बोला गया है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 होता है। तो बड़ी संख्या का 3 गुना पहले निकाल लिया और उसके बाद में छोटी संख्या का 2 गुना निकाल लिया और ये दोनों का योगफल 19 होता है। तो ये हमको 2 समीकरण मिल गया। अब तो आप लोगों को पता है सेम नंबर अपोजिट साइन होना चाहिए। जब सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं होगा तो हम लोग उसको सेम नंबर अपोजिट साइन में करके उसके बाद में इसको जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा और x का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है कि मैं आयत हूँ और ये इसका यहाँ पे मान दिया गया, यहाँ पे मान दिया गया, ये मान दिया गया, ये मान दिया गया। उसके बाद में क्या बोला गया, x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसको युगपत समीकरण बना करके इसका मान निकालना है। x और y का मान युगपत समीकरण में से निकल जाएगा और उसके बाद में जब ये समीकरण का मान निकल जाएगा तो मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे युगपत समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पे इसके हल में लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम होती है ना, आयत का जो सामने वाली भुजा रहती है, मतलब ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखोगे इसका माप दिया गया है और इसका माप दिया गया है, ये दोनों बराबर होगा। तो बराबर होगा तो यहाँ पे लिखो 2x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 4x माइनस वाई, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे देखोगे 2x प्लस वाई प्लस 8 और यहाँ पे 4x माइनस वाई, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। अब ये देखोगे प्लस 4x है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x। अभी माइनस वाई है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई बराबर, ये जो है प्लस 8 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8। तो कहने का क्या मतलब है, x वाला जो चारांक वाला एक साइड में लिख लिया
और अंक वाला एक साइड में लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x में से 4x जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, और यहाँ पे +y ये जाएगा +2y बराबर -8। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या समीकरण नंबर 2 बनाना है, तो यहाँ पे देखोगे जब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी तो ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखोगे 2y बराबर x + 4। तो यहाँ पे जो 2y है इसको इस साइड लिख लो और ये जो +4 है इसको इस साइड लिख लो। तो ये जगह +4 को हो जाएगा -4 बराबर x उधरी रहेगा, और ये हो जाएगा +2y है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2y। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, x - 2y बराबर -4। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इसी दोनों समीकरण को हम लोग अगले पेज पे हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, -2x + 2y बराबर -8। यहाँ पे लिखोगे -2x + 2y बराबर -8, और यहाँ पे x - 2y बराबर -4। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या। देखो ये यहाँ पे सेम नंबर अपोजिट साइन मिल रहा है। तो जब सेम नंबर अपोजिट साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जो जगह -2x + 2y बराबर -8, ये समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा x - 2y बराबर -4, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करो, जोड़ोगे। यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पे क्या होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। अब -2x और +1x, तो ये हो जाएगा -x बराबर, ये हो जाएगा -8 - 4 -12। देखोगे -2x में से 1x गया तो ये -x हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 12। अब ये जो x बराबर 12 है समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो। x बराबर 12 समीकरण 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर तो क्या दिया गया समीकरण नंबर 2, x - 2y बराबर -4 समीकरण नंबर 2 है। ये हो जाएगा 12 - 2y बराबर -4। तो यहाँ पे आ जाएगा -2y बराबर -4, और यहाँ पे +12 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2y बराबर -12 - 4 -16 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे -2y बराबर -16। ये हो जाएगा y बराबर -16 बटे -2। देखो ये -2 से गुणा हो रहा है, इस हट जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटे 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ गया 8। तो हमारा x का मान आ गया और y का मान आ गया। देखोगे हमने यहाँ पे x और y का मान निकाल लिया। अब क्या करना है, मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है और आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब हमको आयत की लंबाई चाहिए और आयत की चौड़ाई चाहिए, दो चीज चाहिए। उसके बाद में हमको आयत की परिमिति निकालना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, दो कोष्ठक में लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, देखो आयत की लंबाई में एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। दोनों में से कोई भी एक लंबाई के लिए पकड़ लो, और ये जो 2y और x + 4 दिया गया है इसमें से कोई भी एक चौड़ाई के लिए पकड़ लो। तो यहाँ पे लिखोगे आयत की लंबाई बराबर, इसमें से कोई भी एक पकड़ो, 2x + y + 8 या तो 4x - y, दोनों में सेम उत्तर आएगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो मैं ये पकड़ता हूँ 4x - y। यहाँ पे लिखेंगे 4x - y। ये हो जाएगा 4 गुणे x का मान 12 माइनस y का मान 8। ये हो जाएगा 12 चौक 48 माइनस 8। 48 माइनस 8 कितना हो जाएगा 40, और कुछ नहीं दिया गया ना तो इसको इकाई लिख लो।
अब क्या निकालना है, आयत की चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं आयत की चौड़ाई। देखोगे चौड़ाई के लिए क्या है, 2y है और ये x प्लस 4 है, तो हम लोग ये x प्लस 4 लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4। तो x का मान कितना है, 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16 इकाई। ये आ गया 16 इकाई। देखो x का मान 12 है। अब क्या निकालना है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना आया है, देखोगे लंबाई है 40 इकाई और चौड़ाई है 16 इकाई, दोनों हो गया। तो हो जाएगा 16 चौक 64, ये हो जाएगा 64 और ये 0 हो जाएगा। तो 640 वर्ग इकाई कितना आ जाएगा, 640 वर्ग इकाई। अब आयत की परिमिति यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे लिखोगे आयत की परिमिति। आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही होगा। ये हो जाएगा 2, लंबाई कितना है 40 प्लस चौड़ाई कितना है 16। यहाँ पे देखोगे है ना, लंबाई आया है 40 इकाई, चौड़ाई है 16 इकाई। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 40 और 16 56। अब 56 में 2 का गुणा कर दो, 56 में 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, 1 11, हो जाएगा 112 इकाई। तो अब इसके उत्तर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा पूछा है मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आया है 12 तथा y बराबर 8 और आयत का क्षेत्रफल बराबर आया है 640 वर्ग इकाई। उसके बाद में और क्या है, आयत की परिमिति। आयत की परिमिति ये आया है 112 इकाई, यहाँ पे इकाई होगा। सबसे पहले ये जो दिया गया है, आयत की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है, जो सर्वांगसम होगी तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगा, यहाँ से एक समीकरण मिलेगा। उसके बाद में चौड़ाई भी सर्वांगसम होगी तो ये वाला 2 समीकरण मिल जाएगा। अब यही दोनों समीकरण को हल करना है। यहाँ पे भी देखोगे हम लोगों ने सीधा देखा कि ये जो 2 समीकरण है इसमें सेम नंबर अपोजिट साइन है, क्या है, तो वो जोड़ने पर हमको x बराबर 12 मिल जाएगा और x बराबर 12 समीकरण नंबर 2 पे रखोगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 2 भुजा दिया गया है, 2y और x प्लस 4 और ये वाला दिया गया, ये दिया गया, इसमें से कोई भी एक लोगे तो आपका लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 640 वर्ग इकाई। और आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ पे 112 इकाई आ गया। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। यहाँ पे भी देखोगे पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ रहा है तो 70 हो रहा है, ठीक है, और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ रहा है तो 95 हो रहा है। तो मतलब एक बार में पिता की आयु लेना है और पुत्र की आयु का डबल लेना है, और दूसरे वाले में पुत्र की आयु लेना है और पिता की आयु का डबल लेना है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना पिता की वर्तमान आयु निकालना है ना, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये तो पिता का हो गया, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पे शर्त पे चलते हैं। यहाँ पे लिखो पहली शर्त के
आधार पर। पहले शर्त पे क्या बोला गया, देखो, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना। तो पिता की आयु क्या है, यक्स में पुत्र की आयु का दुगना। पुत्र की आयु का दुगना का मतलब क्या हो गया, y का दो गुना। y का दो गुना का मतलब क्या हो गया, 2y जोड़ने पे हमको 70 मिलता है। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। देखो कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। दूसरी शर्त में क्या बोला गया है, पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्त के आधार पर क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु में, पुत्र की आयु क्या है y प्लस पिता की आयु का 2 गुना, ये हो जाएगा 2x बराबर 95। ऐसे बनेगा ना, देखो पुत्र की आयु y में पिता की आयु का 2 गुना 2x जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इसलिए हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 95। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यही दोनों समीकरण हमको हल करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले x प्लस 2y बराबर 70 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस y बराबर 95 समीकरण नंबर 2। मैम देखो सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, सेम नंबर भी नहीं है, अपोजिट साइन भी नहीं है, मतलब सेम साइन है। यहाँ पे सेम नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं। तो इसमें 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, देखो 2 में 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस y में 2 का गुणा हुआ तो 2y बराबर 95 में 2 का गुणा हुआ तो 190। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब उसके बाद में समीकरण नंबर 1 वैसे लिख लेना है, x प्लस 2y बराबर 70। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखोगे ये सेम नंबर अपोजिट साइन मिल रहा है क्या, नहीं, सेम नंबर सेम साइन है ना। तो जब सेम नंबर सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 190। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और x प्लस 2y बराबर ये आ गया 70। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पे लिखोगे घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस x है तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2y है तो माइनस 2y प्लस 70 है तो माइनस 70। तो ये वाला यहाँ से कट गया। ये हो 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 19 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा x बराबर 120 बटे 3 हो जाएगा, गुणा 3 हो रहा है तो बटे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 चौक 12 0। तो x का मान आ गया 40। अब यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 40 समीकरण 1 2 3 किसी में भी रखो, हम 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 70 यही है। तो x का मान कितना है, 40 प्लस 2y बराबर 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 40 प्लस हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2y बराबर 70 माइनस 40 तो ये हो जाएगा 2y बराबर 70 में से 40 गया तो ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा y बराबर 30 बटे 2। तो ये कैंसिल ऑफ करके यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये हो जाएगा y बराबर 15। अब यहाँ पे देखोगे क्या पूछा गया है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान आयु हमने x और y माना है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु
तो हमने पिता की वर्तमान आयु के लिए क्या रखा है, यक्स रखा है। तो यक्स का मान कितना है, 40 है। तो यक्स बराबर 40 वर्ष। ये किसका आ गया, पिता का। और तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु के लिए हमने y रखा है। y कितना आया है, 15 वर्ष। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मानेंगे पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y। यहाँ पे x में 2y जोड़ेंगे तो कितना होता है, 70 होगा। और दूसरे शब्द में क्या दिया गया, पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 होता है। तो पुत्र की आयु है y और पिता की आयु का दोगुना मतलब 2x बराबर 95। तो इसको हमने दो समीकरण बना दिया। अब यहाँ पे देखोगे सेम नंबर अपोजिट साइन है क्या, सेम नंबर नहीं है और सेम साइन है। तो सेम नंबर बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से गुणा किया। उसके बाद में सेम नंबर सेम साइन है तो उसको घटाएंगे, घटाने के बाद में x का मान आ गया और यहाँ पे y का मान आ गया। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.5 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।